रेडी स्टार्ट। जुलाई 2025 में हस्ताक्षरित भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CETA ब्रेक्जिट के बाद भारत की वैश्विक व्यापार रणनीति का यह एक प्रमुख आधार बनकर उभरा है। यह किसी विकसित अर्थव्यवस्था के साथ भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक द्विपक्षीय व्यापार समझौतों में से एक है। यूरोपीय संघ से ब्रिटेन के अलग होने के बाद दोनों देशों ने वर्तमान आर्थिक प्राथमिकताओं के अनुरूप एक स्वतंत्र और महत्वाकांक्षी व्यावसायिक ढांचा विकसित करने में गहरी रुचि दिखाई। भारत के लिए यह समझौता ब्रिटेन के उच्च आय वाले बाजार तक पहुंच को मजबूत करता है, जिसके साथ उसके ऐतिहासिक, आर्थिक और जन स्तरीय संबंध लंबे समय से गहरे रहे हैं। इसके साथ ही यह भारत के निर्यात में विविधता लाने और सेवा क्षेत्र के विस्तार में भी सहायक है। ब्रिटेन के लिए भारत एक प्रमुख विकासशील बाजार और उसकी ग्लोबल ब्रिटेन व्यापार नीति का महत्वपूर्ण साझेदार है। यह समझौता रक्षा, प्रौद्योगिकी, शिक्षा और नवाचार तक विस्तृत भारत ब्रिटेन रणनीतिक साझेदारी को भी मजबूती प्रदान करता है। भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ EFTA के बीच व्यापार एवं आर्थिक साझेदारी समझौते TEPA पर 10 मार्च 2024 को हस्ताक्षर किए गए और यह 1 अक्टूबर 2025 से प्रभावी हुआ। यह उच्च आय, अधिक पूंजी निवेश, उन्नत विनिर्माण और नवाचार के लिए पहचाने जाने वाले देशों के एक छोटे समूह के साथ रणनीतिक दृष्टिकोण से सुनियोजित तरीके से किया गया समझौता है। EFTA देशों का उपभोक्ता बाजार भले ही सीमित हो, लेकिन वे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, प्रौद्योगिकी और उच्च गुणवत्ता वाली पूंजी के प्रमुख स्रोत हैं। इस समझौते की प्रमुख विशेषता बाजार तक पहुंच को निवेश प्रतिबद्धता से जोड़ना है। इसके तहत EFTA देशों ने 15 वर्षों में भारत में 100 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश जुटाने की प्रतिबद्धता जताई है। यह समझौता गुणवत्तापूर्ण पूंजी आकर्षित करने, विनिर्माण को बढ़ावा देने और भारत को उच्च मूल्य वाली वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं से जोड़ने के उद्देश्य के अनुरूप है। साथ ही इसमें यह भी सुनिश्चित किया गया है कि आयात प्रतिस्पर्धा से घरेलू क्षेत्रों पर अत्यधिक दबाव न पड़े। दिसंबर 2025 में हस्ताक्षरित भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता प्रशांत क्षेत्र के साथ भारत के आर्थिक संबंधों को संतुलित ढंग से आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह समझौता हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत की व्यापक आर्थिक और व्यापारिक नीति को भी मजबूती देता है। कृषि और डेयरी जैसे संवेदनशील क्षेत्रों से जुड़े मतभेदों के कारण ये वार्ताएं पहले स्थगित हो गई थीं। बाद में दोनों देशों ने घरेलू हितों के बीच संतुलन रखते हुए चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ने पर सहमति बनाई, जिससे वार्ताएं दोबारा शुरू हो सकीं।
भारत के लिए यह समझौता संवेदनशील घरेलू क्षेत्रों के हितों की रक्षा करते हुए हिंद प्रशांत क्षेत्र के एक विश्वसनीय साझेदार के साथ आर्थिक संबंधों को मजबूत करता है।